नमस्कार दोस्तों, अभी हम नवग्रहों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा प्लेनेट हमें क्या देता है, किस तरह का नेचर होता है उसका और किस प्लेनेट से हम क्या आगे विचार करते हैं, वो सब चीज़ें आज हम देखेंगे। तो नवग्रहों से सबसे पहले हम प्लेनेट को लेते हैं, सूर्य को, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सूर्य किस टाइप के प्लेनेट होते हैं और सूर्य से हम क्या-क्या देख सकते हैं। ज्योतिष का सबसे बड़ा पार्ट होता है ग्रहों के बारे में जानना, तो वो हम आज सीखने वाले हैं। तो आज हम सीख रहे हैं सबसे पहले सूर्य को, कि सूर्य जो है आत्मा का कारक होता है। ये हमेशा आपको याद रखना है, नोट बना के लिख लेना है। अधिकार नेतृत्व की प्रतीत होता है ये। सूर्य जो है साहस हमें देते हैं। राजकीय जो क्षेत्र है, जैसे सरकारी नौकरी में जाना, पॉलिटिक्स में जाना, वो सब सूर्य का ही कारक होता है। अगर आपका सूर्य अच्छा है तो आप सरकारी नौकरी में जाएंगे, आप पॉलिटिक्स से जुड़ेंगे। इसके अलावा आपके अंदर साहस भरने का, आपको पॉजिटिव करने का काम सूर्य का होता है। ठीक है। पिता का कारक भी सूर्य है। अगर सूर्य उच्च राशि का है तो जीवन में कभी आपको अभाव नहीं होगा, आगे से आगे आपको लाभ मिलता रहेगा। ठीक है। और सूर्य को अगर हम माने तो, अगर हम सूर्य गर्म प्लेनेट होता है, आग पत्थर पर्वतों का प्रतिनिधित्व करता है ये। ठीक है। और जो नेतृत्वकारी भूमिका, जैसे अगर हम कह सकते हैं मैनेजमेंट में हमें आगे ले जाता है, और विशेष रूप से जिसका सूर्य अच्छा है, ऐसे जहां तक मेडिकल सेक्टर में जाते हैं वो उच्च नाम फेमस बन होते हैं। सूर्य जो है एक प्रकार से फादर का काम भी करता है, पिता का कार्य भी करता है। सार्वजनिक अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है, सरकारी नौकरी, और जो मैंने जैसे बताया कि पॉलिटिक्स से भी ये जोड़ता है। सूर्य जो है नेत्रों का कारक भी होता है। अगर जिसका सूर्य खराब है उसकी नेत्रों से संबंधित उसको दिक्कत होगी। सूर्य अच्छा है तो उसके नेत्र भी अच्छे होंगे, और नेत्र के कार्यों में जैसे नेत्र चिकित्सक, डॉक्टर जो है वो बनता है, या फिर उसके अंदर उच्च सफलता उसको मिलती है। सूर्य और क्या क्या सूर्य से हम और क्या देख सकते हैं। सूर्य ऊर्जा का कारक होता है। सूर्य हृदय का कारक होता है, हड्डियों का कारक होता है, और दाहिनी आंख का प्रतीत होता है। सूर्य खराब है तो आपकी दाहिनी आंख में जरूर 100% प्रॉब्लम होगी। ये हम देख सकते हैं जन्म कुंडली में। पेट से संबंधित जो समस्याएं होती है वो भी सूर्य के कारण होती है। पेट से जुड़े हुए रोग हैं वो भी सूर्य के कारण ही होते हैं। अगर सूर्य खराब है तो निश्चित रूप से ये आपको बीमारियां देंगे। पित्त से संबंधित, पेट से जुड़ी हुई, सूर्य, बुखार, सिर दर्द, यहाँ तक कि गंजेपन की स्थिति भी। अगर किसी के बाल कम है, सूर्य खराब है तो निश्चित रूप से व्यक्ति गंजा हो जाएगा, धीरे धीरे झड़ने लगेंगे। सूर्य अगर किसी व्यक्ति का प्रबल है, सूर्य का उपाय करने से बालों को रोका जा सकता है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो मान के चलिए आपके ऊपर सूर्य का प्रभाव कम है, या सूर्य आपका खराब है। सूर्य गर्मियों के कारक होते हैं, ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु के कारक होते हैं। सूर्य पूर्व दिशा के कारक होते हैं, और इससे जुड़े हुए कार्य, जैसे अगर किसी का सूर्य की दशा चल रही है या सूर्य कर्म के स्वामी है, तो ऐसे जातक अगर पूर्व दिशा से जुड़कर कोई कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलती है। सूर्य का संबंध सोने से होता है, तांबे से होता है, और माणिक्य से होता है। इसीलिए माणिक्य से होता है, माणिक्य मतलब रूबी। तो जिसका सूर्य कमजोर होता है उसको इसीलिए माणिक्य स्टोन रत्न धारण करने के लिए कहा जाता है। ठीक है। ये हो गया हमारे सूर्य का। अब हम आगे चलते हैं मून, चंद्रमा का। सूर्य हमारी आत्मा का कारक होता है। ठीक है। और चंद्रमा को हम पढ़ते हैं, चंद्रमा, ये देखिए चंद्रमा को हम आगे पढ़ रहे हैं। चंद्रमा मातृ स्वरूप होता है, माता के समान होता है। और जो घर और माँ से मिलने वाला जो आराम है, चेहरे की जो क्रांति है, व्यक्ति के स्वभाव को, उसकी मानसिक क्षमताओं को चंद्रमा से देखा जाता है। जिसका चंद्रमा खराब होगा उसकी सब चीजें खराब हो जाएंगी। उसका मन विचलित रहेगा, बेचैन रहेगा, चेहरे का तेज खत्म हो जाएगा, ऐसे जातक का स्वभाव खराब होता चला जाएगा, भूलने की प्रकृति बन जाएगी, जिसका चंद्रमा खराब है। ये सब चीजें हमें चंद्रमा से मिलता है। दोस्तों, अगर कोई भी प्लेनेट खराब हो तो ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। अगर अच्छा है तो जो पॉजिटिव चीजें हैं वो मिलेंगी। जैसे कि अगर हम बात के माने तो चंद्रमा जो है ये सब चीजें देते हैं, स्वभाव देते हैं, चेहरे की क्रांति देते हैं, आराम देते हैं। चंद्रमा जो है मानसिक क्षमताओं का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह वह खुशी प्रसिद्धि से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है। चंद्रमा को हम जलीय जीवों की तरफ देख सकते हैं। जलीय जीवों से संबंधित कोई भी,
अगर हमें प्रिडिक्शन करना होगा तो चंद्रमा से करेंगे। सांप है जो रेंगते हैं, ऐसे जानवर। जो तरल पदार्थ है, लिक्विड चीजें हैं, जिनको भी हम चंद्रमा से ही देखेंगे। फल जो है, अगर कोई व्यक्ति फल का काम करना चाहता है, फ्रूट का बिजनेस करना चाहता है, उसका चंद्रमा खराब है तो नहीं कर पाएगा। तीर्थ यात्राएं जो होती हैं, सुंदर वस्त्र है, मोती चांदी, ठीक है, ये चंद्रमा के प्रतीत होते हैं। अब हम बात करते हैं आभूषणों की। तो चंद्रमा जो आभूषण होते हैं, सुंदर डिजाइनर जो आभूषण होते हैं, उनके कारक माने गए हैं। जिसका चंद्रमा खराब होगा वो अतिथि, मतलब गेस्ट की सेवा नहीं कर पाएगा या उनसे रूड बिहेव करेगा। जिसका चंद्रमा अच्छा है, ऐसे जातक अतिथि सेवा जो है, गेस्ट को भी खुश रख पाते हैं या फिर उनकी सेवा अच्छे से कर पाते हैं। डेयरी से संबंधित काम, जैसे दूध से या सफेद चीजों से संबंधित काम भी चंद्रमा का ही होता है। ठीक है। चंद्रमा मानसिक स्वास्थ्य को भी दर्शाता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया चंद्रमा मन का कारक होता है, सूर्य हृदय का कारक होता है। अगर चंद्रमा खराब है तो आपकी मानसिक स्थिति खराब होगी, स्वास्थ्य मतलब नींद नहीं आना है आपको, सांस में दिक्कत है, या फिर बाई आंख में आपको दिक्कत आएगी। और चंद्रमा जो है अम्लता, अल्सर, ठीक है, जल से संबंधित हमारी बॉडी के जो लक्षण हैं वो दिखेंगे ऐसे जातक को जिसका चंद्रमा खराब है। मिर्गी आने, अल्सर होना। फीमेल के सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, उनके जो मासिक धर्म होते हैं उनमें इनको दिक्कतें आने शुरू हो जाती है जिसका चंद्रमा वीक है। कोई भी स्त्री अगर जिसका चंद्रमा खराब हो, पीड़ित हो, उसको मासिक धर्म में अनियमितता होगी, कभी ज्यादा कभी कम, कभी समय पे नहीं आना, इस तरह की समस्याएं निश्चित रूप से रहेगी। चंद्रमा जो है वर्षा ऋतु का कारक भी है। चंद्रमा जो है वर्षा ऋतु का कारक होता है, क्योंकि ये पानी से इसका संबंध होता है, तो वर्षा ऋतु का इससे संबंध होता है। इसकी जो दिशा होती है उत्तर और पश्चिम होती है। ठीक है। जैसे हमने देखा था कि सूर्य का होता है पूर्व, चंद्रमा का होगा उत्तर और पश्चिम। ठीक है। और चंद्रमा 48 घंटे को विशेष समय को दर्शाता है। चंद्रमा के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सफेद कार्यों से संबंधित कार्य करता है तो उसको लाभ मिलेगा, सफेद कार्य, लिक्विड चीजों से संबंधित। इसका संबंध सफेद रंग से होता है, सफेद चीजों से होता है, वर्षा ऋतु से इसका संबंध रहता है। ठीक है, क्योंकि ये जल से इसका संबंध होता है, इस वजह से वर्षा ऋतु को इससे संबंध देखते हैं। अगला हम देखते हैं मंगल देव। ठीक है। मंगल, मंगल गर्म ग्रह होते हैं। तीसरा प्लेनेट हम देख रहे हैं, मंगल होता है गर्म ग्रह। मंगल साहस के कारक होते हैं। जिसका मंगल मजबूत होगा उसके अंदर साहस होगा, जिसका मंगल खराब होगा उसके अंदर भय बना रहेगा, डर रहता है जिसका मंगल खराब है। ऐसे जातक जिसका मंगल अच्छा है, ऐसे जातक क्रोधी भी होते हैं, आक्रामक होते हैं, शारीरिक शक्ति उनके अंदर ज्यादा मजबूत होती है। जिसका मंगल अच्छा हो, ऐसे जातक डिफेंस में जाते हैं या फिर ऐसा कार्य करते हैं जिसमें साहस का काम होता हो। जैसे अगर हम देखें तो मेडिकल सेवा के अंदर अगर जाते हैं तो सर्जन बनते हैं। बाकी ऐसे लोग डिफेंस में जाते हैं, पुलिस, फौज, इसमें जाते हैं। ठीक है। युद्ध से संबंधित, शस्त्रों से संबंधित इनका काम होता है। जोखिमपूर्ण काम करने में ये रुचि लेते हैं। ये क्रूरता के एक प्रतीक भी होते हैं, है ना। अब हम आगे मंगल की स्थिति देखते हैं। तो मंगल रंग, जो कलर है वो लाल होता है, और तलवार, कुल्हाड़ी, चाकू इनका ही प्रतीक होता है, प्रतीक होता है मतलब। जंगली जानवरों को नियंत्रित करना, मांसाहारी भोजन, आग, गर्मी और संपत्ति, मिट्टी से जुड़े हुए कार्य जो हैं वो मंगल, ऐसे लोग करते हैं जिनका मंगल मजबूत होता है। मंगल जो है, जैसे हमने बताया था, योद्धा हो, मतलब डिफेंस में ले जाता है जातक को। तकनीकी कार्यों से ये हमें जोड़ते हैं, पुलिस, सेना, इंजीनियरिंग, शल्य चिकित्सा, मतलब सर्जन बनाते हैं। व्यवसाय में सामान्य रूप, मतलब ऐसे अगर बिजनेस करते हैं, ऐसा कोई कार्य करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलती है। मंगल जो है छोटी बहन, छोटा भाई, साला साली से जुड़ा हुआ प्लेनेट है। जब भी हम प्रिडिक्शन करेंगे जन्म कुंडली की, तो जब भी हम प्रिडिक्शन करेंगे जन्म कुंडली की, तो मंगल से ही हम साला साली, छोटा भाई बहन को देखेंगे। इससे जब प्रिडिक्शन में हमें इजी होता है, तो इसलिए आप इनको याद रखना।
किसी व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, मांसपेशियां कमजोर होती है, जिसका मंगल खराब होता है, ये इससे संबंधित है। जैसे हमने बताया था कि मासिक धर्म ये मंगल का भी कारक होता है। जैसे चंद्रमा और मंगल अगर खराब है तो ऐसे महिलाओं को मासिक धर्म में दिक्कतें आती हैं। जब चंद्रमा मंगल के साथ में कनेक्ट होता है उसी समय महिलाओं को मासिक धर्म आता है। ये एक हमारा ज्योतिष का पार्ट है, क्योंकि चंद्रमा घूमकर वापस मंगल के साथ में आता है, मंगल के जैसे संपर्क में आता है तो फीमेल के मासिक धर्म शुरू हो जाता है। ठीक है। जो मंगल है वो दुर्घटना, चोट, जलन, सर्जरी वगैरह जो है, रक्त विकार, खून से संबंधित समस्या, कैंसर, कट, घाव वगैरह कहीं होते हैं तो वो मंगल का ही कारक होता है। शारीरिक जो फिटनेस होती है, शरीर से जुड़ी हुई जो भी पावर होती है वो मंगल से ही हम देखते हैं। मंगल गर्मियों का कारक होता है, ग्रीष्म ऋतु का प्रतीत होता है, और मंगल की जो दिशा होती है वो दक्षिण दिशा होती है। ठीक है। तांबा और लाल मूंगा रत्न मंगल से संबंधित है, इसीलिए जिसका मंगल खराब होता है, कमजोर होता है, उसको हम मूंगा पहनाया जाता है तांबे के अंदर। ठीक है, इसीलिए पहनाया जाता है। अब हम बात करेंगे बुध का।